सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपका चमगादड़ यानी जो आपकी बैट है। के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, देख सकते हो हमारे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ठीक है। ये रहे बाल शरीर के ऊपर, ये रहे बाल शरीर के ऊपर, ठीक है। तो ममल्स की विशेषता है। उसके जो एनसीईआरटी का सबसे मशहूर कीड़ा है वो है आपका रेशम का कीड़ा। जो स्टेपस हड्डी है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। आपका कछुआ, सीटेट में जो आपका सबसे ज्यादा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना, आपका कछुआ सबसे ज्यादा पूछा गया। तो चलिए बात करते हैं आज आपके एनसीईआरटी के टॉपिक की। आज आपका टॉपिक नंबर ये 23 है। मैंने कहा हुआ है सीटेट 2022 करके आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके डाल लिया करो, 22 सचिन एकेडमी लिख दिया करो। उसके बाद आपको सारे टॉपिक सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी, वरना अलग से मैंने प्लेलिस्ट वगैरह भी बनाई हुई है। देखिए अपने आप में सीटेट का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराता हूं, तो इतना बड़ा सिलेबस आपका दिया हुआ है। अगर आपको पूरा सिलेबस एक साथ चाहिए, ठीक है, कंप्लीट चाहिए, तो ये वाले मेरे सीटेट के नोट्स है। ये सारी चीजें, जितनी भी चीज आपको ये लिखी हुई है, ये सभी चीजें आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएगी। इनके अलावा XYZ आपको कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये सब चीज जो लिखी हुई है वो इन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी। क्योंकि पिछली बार जैसा आपने देखा था, अगर मैं ईवीएस की बात करूं तो कुछ नए टॉपिक देखने को मिले थे, तो ये नए टॉपिक आपको किसी बुक के अंदर भी देखने को नहीं मिलेंगे। अपडेट तो दूर की करने की बात है, किसी नए बुक में भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब आपको नोट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको इन नोट्स के अंदर सारा मेटेरियल मिल जाएगा। ये आप लोग पढ़ रहे हो ना, एनसीईआरटी बुक का निचोड़ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, नए टॉपिक मिल जाएंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका कंटेंट वगैरह रहता है ये सब इन नोट्स के अंदर मिलेगा। बस दो ही चीज आपको करनी है, नोट्स को पढ़िए, डेली डेली क्लास अटेंड करिए, और उसके बाद सीटेट में अच्छे नंबर ना आए तो आप लोग मुझे पकड़ लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक। ये चीज आपको करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक ये आपकी क्लास चलने वाली है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आज आपका एनसीईआरटी का, एक एक करके मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए सबसे पहले जो आपके सीटेट के एग्जाम में टॉपिक आए, इससे पहले जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था शायद ही कोई रेयर क्वेश्चन था जो आपका पूछा जाता था, बट पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आपके काफी देखने को मिले। क्वेश्चन आपके देखने को मिले आपके ममल से, यानी जो आपके स्तनधारी जीव होते हैं, आपके रेप्टाइल से यानी सरीसृप जो आपका पूछा जाता है, आपके इंसेक्ट से यानी जो आपके कीट यानी कि जो आपके कीड़े होते हैं। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट भी पूछे गए, क्वेश्चन आपके मैच दी फॉलोइंग करके पूछे गए। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इन तीनों से शुरुआत करते हैं एक एक करके, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होते हैं इन तीनों के बारे में, शुरुआत से करते हैं बात। सबसे पहले बात करते हैं ममल्स की। आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा ममल्स के बारे में, जो स्तनधारी होते हैं। सिंपल सा आपको पता, इतना पता होना चाहिए, ममल्स वे जीव होते हैं जो दूध पीते हैं, ठीक है। दूध पीने वाले जितने भी आपके जीव होते हैं वो ममल्स होते हैं। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं, जैसे हम आप लोग हो गए, वो क्या है, ममल्स है, ठीक है। तो दूध पीने वाले जितने जीव होते हैं वो ममल्स होते हैं। गोट हो गया, बकरी हो गई, ममल्स है। गाय हो गई, भैंस हो गई। उसके अलावा सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपका चमगादड़ यानी जो आपकी बैट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके यही पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है ममल्स यानी कि आपका स्तनधारी जीव है। और मैच दी फॉलोइंग में भी सबसे ज्यादा यही आपका पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका स्तनधारी है वो कौन सा है, ये आपका चमगादड़ है, ठीक है। मैंने इसलिए इसको विशेष तौर पर इसको हाईलाइट किया है। आप लोग समझ गए ममल्स कौन से होते हैं, जो आपके दूध पीते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग भी तो पीते हैं यार, ठीक। तो आपके ममल्स हो गए। ममल्स के बारे में आप लोग थोड़ा पॉइंट और देखिए कि इनके शरीर का तापमान यानी जो टेम्परेचर होता है, वो जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसके तापमान में परिवर्तन होने के साथ, मतलब ये बदलता नहीं है। जो जैसा टेम्परेचर अंदर है सेम ऐसे रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो। ये ममल्स की कुछ निशानी होती है जो ममल्स जीव होते हैं। और कुछ क्या निशानी है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ममल्स की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि ममल्स के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। देख सकते हो हमारे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ठीक है। ये रहे बाल शरीर के ऊपर, ये रहे बाल शरीर के ऊपर, ठीक है। तो ममल्स की विशेषता है। उसके अलावा कान के मध्य भाग में, ठीक है, कान के बीच के भाग में 3 हड्डियां पाई जाती है। जैसे हमारा जो कान है उसके भाग में जो बीच वाला जो भाग है उसमें 3 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपस। जो स्टेपस हड्डी है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। सबसे जो छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है,
स्टेपस है। सबसे छोटी हड्डी का हमारे शरीर में क्या नाम है? स्टेपस हड्डी है, जो हमारे कान में पाई जाती है। अच्छा बताओ हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? ठीक है, अब देखो एक चीज सिंपल से आप बताना, याद रखना, इस बात को माइंड के अंदर बैठा लेना। मैं सिर्फ आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। अगर मैं आपको दुनिया भर की चीजें बता दूंगा ना, आपके एग्जाम में नहीं आनी। आपको सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दी हुई है, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी में से आना है। अगर मैं कहूंगा आपको बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फिर मैं आपको कान की संरचना के बारे में बताऊंगा, कुछ फायदा नहीं है, एग्जाम में नहीं आनी। ठीक है, ये तो जस्ट मैं इसी जनरली पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसके बारे में। उसके बाद यदि कुछ प्रजाति को छोड़ दे तो लगभग सभी जो स्तनधारी होते हैं, यानी जो ममल्स होते हैं, तो वो उनके जो जंतु होते हैं वो बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वो अंडे देते हैं। ऐसे ममल्स का, ऐसे स्तनधारी का नाम आप लोग मुझे बता सकते हो जो अंडे देता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वरना आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ममल्स के बारे में जितनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो आई होप आप लोगों को पता चल गई। जब आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के उठाओगे तो सबसे ज्यादा आपको चमगादड़ वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ममल्स के बाद अब बढ़ते हैं अगले के ऊपर, अगले जीव के ऊपर, जिसका नाम आपका रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। नाम से पता चलो जो सरक कर चलने वाले जो जीव होते हैं सरीसृप, यानी कि जिनको कहा जाता है आपका रेप्टाइल। ठीक है, जो आपके धरती पर जो आपके सरक कर चलते हैं उनको कहा जाता है रेप्टाइल यानी सरीसृप, उनको कहा जाता है। ठीक है, आपका कछुआ, सीटेट में जो आपका सबसे ज्यादा पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना, आपका कछुआ सबसे ज्यादा पूछा गया। ममल्स में आपका सबसे ज्यादा पूछा गया आपका चमगादड़, और सरीसृप में आपका सबसे ज्यादा पूछा गया आपका कछुआ। ठीक है, उसके कछुए के अलावा आपका जो आपका छिपकली होता है आपका वो भी होता है, आपका घड़ियाल होता है, एलिगेटर होता है, आपका मगरमच्छ भी होता है। अच्छा यार एक बात बताओ, एलिगेटर में और क्रोकोडाइल में क्या अंतर होता है? ठीक है, कुछ डिफरेंस पता हो तो आप लोग बताइए। तो ये सभी क्या होते हैं? ये आपके रेप्टाइल्स यानी कि आपके सरीसृप होते हैं। इन्हीं में से एग्जामिनर कोई ना कोई एक एग्जाम्पल को उठा लेगा और फिर यही से क्वेश्चन आपको दे देगा, बताइए निम्नलिखित में से क्या ममल्स है, क्या रेप्टाइल्स है। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ लेगा। ठीक, तो ममल्स कंप्लीट हुआ और ये आपका रेप्टाइल्स यहां पर कंप्लीट हुआ। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं कीट यानी कीड़ों के ऊपर। अब देखिए कीड़ों में दो कीड़े सबसे ज्यादा सीटेट वालों ने पूछे। कौन कौन से कीड़े पूछे? दो कीड़े जो पूछे, एक तो बिच्छू पूछा और एक तिलचट्टा। तिलचट्टे का नाम होता है कोकरेच। ठीक है, तो बिच्छू और कोकरेच के बारे में सबसे ज्यादा सीबीएसई वालों ने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कीड़ा है, और मैच द फॉलोइंग में भी दे दिया कि बताइए कीड़े का मिलान करना है। तो बिच्छू होता है, कीड़ा होता है, बाकी को भी देख लो भाई, मक्खी भी होता है, मच्छर भी होता है, मधुमक्खी होता है, तितली होता है, चींटी होता है, और दुनिया भर के कीड़े जितने भी आप लोग जानते हो यहां पर आप लोग लगा देना, आपको पता चल जाएगा। तो जो तीन वैरायटी थी, तीनों मैंने आपको बता दी, ममल्स बता दिया, रेप्टाइल्स बता दिया, और आपको इंसेक्ट यानी कि कीड़े बता दिए। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिले थे। ठीक, यहां पर आपको क्लियर हो गए, ये तीनों के तीनों मैंने आपको क्लियर करा दिए, और ये भी बता दिया कि पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिले थे। अब जब कीड़ों की बात हो रही है तो यार एनसीईआरटी का सबसे मशहूर कीड़ा, ठीक है, जो एनसीईआरटी का सबसे मशहूर कीड़ा है वो है आपका रेशम का कीड़ा। ये डायरेक्ट फोटो मैंने आपके एनसीईआरटी से ली हुई है। तो देखिए रेशम के कीड़े के बारे में क्या खासियत दी हुई है आपके एनसीईआरटी के बुक किताबों के अंदर। रेशम का कीड़ा क्या कहता है? रेशम का कीड़ा कहता है कि मैं अपनी मादा को, ठीक है, यानी अपनी जो उसकी पार्टनर है, मैं उसको उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से ही पहचान लेता हूं। ये कहता है आपका रेशम का कीड़ा। आप लोगों ने एक वाली मूवी देखी है सनी देओल की कि मैं तुझको तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, शायद उसमें करिश्मा कपूर थी जो हीरोइन थी, जीत मूवी थी जिसमें सलमान खान भी था। ठीक है, सनी देओल बदमाश बनता है कि मैं तुझको तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, तो ये उसको उसकी गंध से पहचान लेता है जो अपनी मादा होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका रेशम का कीड़ा जो आपकी एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है। उसके अलावा एनसीईआरटी की किताब में आपका एक पॉइंट और दिया हुआ है, रेशम के कीड़े के साथ साथ एक आपकी जो चींटी होती है और जो मधुमक्खी होती है, ये तीनों के तीनों ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को, जैसे अपनी मादा हो गई या इनके जो और अन्य सदस्य होते हैं, उनको उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेशम के कीड़े को तो आपको पता होगा, आपने आयु पहले भी पढ़ा होगा, बट इनके साथ साथ चींटी हो गई और मधुमक्खी होगी, ये भी उनको उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। चींटी के बारे में भी अभी वीडियो के एंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां तक आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे।